आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया कि फुटबॉल इज किक्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने फुटबॉल को स्ट्राइक किया। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने फुटबॉल को किक मारा, ठीक है। तो जैसे किक मारेंगे तो उसकी वेलोसिटी उसने क्या बताई है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये मतलब हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और कितने एंगल पे मारी है, 45 डिग्री पे। तो ये बनेगा हमारा यू एक्स कॉस 45, अगर इसको भी यू मान लें कॉस 45, और ये बनेगा यू वाई साइन 45, ठीक है। कहता है कि कितनी देर बाद ये स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर। तो देखिए सिंपल हमारे पास फार्मूले हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब हम वर्टिकल जाते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस रहेगा, ये इनिशियल, ये आपका यू एक्स की जगह यू वाई रहेगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। चूँकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए है तो सब यहाँ वर्टिकल लगेगा, यू एक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कवर करनी है, हमको वर्टिकल हाइट, चूँकि वर्टिकली हम मार रहे हैं ना, वाई यहाँ वर्टिकल को शो कर रहा है तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे। तो जब ये जाएगा तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा क्योंकि ये जाएगा फिर से ग्राउंड में आ जाएगा, तो ग्राउंड से जो हाइट है वो ज़ीरो रहेगी क्योंकि फाइनली वो ग्राउंड पे ही आएगा। यू आई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यू वाई साइन 45, यानी कि 20 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और टाइम हमको देखना है कि टाइम वो, क्योंकि टाइम टेकन ही तो निकालना है ना, तो इंटू टी लिख देंगे। और जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लीजिए क्योंकि गिवन है, तो 5t² हो जाएगा। तो आ जाएगा 5t² इज इक्वल टू 20/√2 और t। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 20/√2 और 5 भी नीचे आ जाएगा, तो 5 4 जाए यानी 4/√2। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो √2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 का ऊपर कर दीजिए, तो ये नीचे √2 हो जाएगा, 2 जाएगा यानी 2√2 आ जाएगा। टी की वैल्यू 2√2 आ जाएगी। अब ये 2√2 को हम सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू रख देंगे तो ये 2.8 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे में क्या पूछता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, यानी ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। देखिए यानी कि अब यहाँ पर y का रोल होगा, चाहे तो इससे निकाल लें या आप सीधा सीधा एक फार्मूला लगा दो, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। अब यहाँ हमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली जब यहाँ पहुँचेगा तो v 0 हो चुका होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल स्पीड नहीं होगी। देखिए हॉरिजॉन्टल तो होगी यहाँ पर लेकिन वर्टिकल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम वर्टिकल को देख रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, तो ये वर्टिकल स्पीड उस वक्त मैक्सिमम हाइट पर 0 होगी। यू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो हम लोगों ने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये लिया था, तो 20 इंटू 1/√2 साइन 45, और इसका स्क्वायर करना -2 जी की वैल्यू 10 और एच। तो देखिए यहाँ 20h आ गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 और √2 का मतलब 2, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल 20/2 यानी कि 10। ये जो 10 आया है ये 10 मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखें तीसरा ऑप्शन, हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डस इट हिट द ग्राउंड। जैसे ही ये हिट करती है तो कितना दूर है, नहीं ये पूछा है रेंज। तो रेंज का फार्मूला होता है यानी कि r इज इक्वल टू यू इनिशियल। देखिए रेंज मतलब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, चूँकि रेंज को निर्धारित करने के लिए इनिशियल ही हमारी जिम्मेदार होगी कंपोनेंट, और टाइम जो टाइम लगा उसको ज़मीन पर आने में। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है,
20 कॉस 45, ये भी वही चीज़ है, कॉस में रहेगा। टाइम यहाँ कितना लगा था हमारा 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। 40 मीटर, यानी कि जो उसकी रेंज है वो रेंज हमारी 40 मीटर की होगी, जो कि वो हिट पर जब ग्राउंड पर जब हिट करेगा। तो ये जो है इस तरह सॉल्व करेंगे इसको।